फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं किसी भी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ बीएमआई के बारे में। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर बीएमआई होता क्या है और आपके लिए ये जानना कि बीएमआई क्या है, उसको कैलकुलेट करना कितना जरूरी है, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और जब भी कभी बीएमआई आपका वेरिएट होता है या कुछ उसमें डिफरेंसेस आते हैं तो उसके वजह से मतलब उस किस कारणों की वजह से क्या चीजें ऐसी चल रही हैं या क्या ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से आपका बीएमआई जो है वो वेरिएट हो रहा है या उसमें चेंजेस हो रहे हैं, वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बीएमआई आखिर होता क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं बीएमआई के बारे में। तो बीएमआई आखिर होता क्या है? तो बीएमआई को हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, इसे हम क्यूटलेट इंडेक्स भी कहते हैं। और जो बीएमआई है उसको जानना इसलिए जरूरी होता है या उसको कैलकुलेट करना इसलिए जरूरी होता है ताकि आप आपके बॉडी में जमा हुए फैट को समझ सके। आप ओवरवेट है, अंडरवेट है या नॉर्मल है, उस चीज की जानकारी के लिए आपको वेट कम करना है या बढ़ाना है, उस चीज को समझने के लिए आपको बीएमआई जो है आपको पता होना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, और बॉडी मेजर जो होता है, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो आपकी बॉडी को जो फैट है आपकी बॉडी में वो कितना है उसे मेजर करने के लिए एक तरीके से एक मापदंड होता है। ऐसे जैसे बहुत सारी चीजों को मापने के लिए मापदंड होते हैं या फॉर्मूलेज होते हैं, उसी तरीके से आपके बॉडी में जमा हुए फैट को जांचने के लिए, मापने के लिए भी ये एक फॉर्मूला है जो आपकी हाइट और आपके वेट के अनुसार उसको जाना जाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूले के बारे में हम बात करेंगे आगे इस वीडियो में कि उसे किस तरीके से निकाला जाता है। आपका बॉडी मास इंडेक्स आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। बॉडी मास इंडेक्स फिटनेस मेजरमेंट भी कहलाता है और इसे हम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इससे हमारी फिटनेस कैसी है उसको भी जानने में हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। जैसे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हम दूरी को किलोमीटर में या मीटर में मापते हैं, है ना। बहुत सारी लिक्विड जो होते हैं उसे भी हम लीटर वगैरह में मापते हैं। उसी तरीके से आपकी बॉडी की फिटनेस को मापने के लिए हम बॉडी मास इंडेक्स का यूज करते हैं। चलिए अब मैं आपको बोर्ड पर हूँ कि आप बॉडी मास इंडेक्स अगर आपको निकालना है तो किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, यानी कि बीएमआई को हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो अभी हमारे पास में फॉर्मूले कौन से होंगे उस बारे में हम देख लेते हैं। तो फॉर्मूले में हम जो लेते हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो होता है बीएमआई इज इक्वल टू वेट, जो कि हम केजी में लेंगे यानी कि किलोग्राम में हम लेंगे, और डिवाइडेड बाय होगा हाइट। तो हाइट जो है वो मीटर में होगी और स्क्वायर होगी। इसे हम इस तरीके से भी ले सकते हैं केजी में, एंड हाइट इनटू हाइट इन मीटर, है ना। इस तरीके से हम ले सकते हैं। ये जो होता है नॉर्मल हमारा फॉर्मूला होता है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं या यूज करके हम हमारे बीएमआई को पता कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जो सेकंड होता है एक फॉर्मूला, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि वो किस तरीके से होगा। तो जो सेकंड फॉर्मूला होता है वो होता है बीएमआई इज इक्वल टू वेट, और जो वेट होगा ये वाला, ये आपका होगा आईबीएस में यानी कि पाउंड्स में, इनटू 700 यानी 703 से हमको इसे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय हाइट। हाइट हमारी पहले भी थी पर इसमें हाइट जो होगी वो होगी इंचेस में, इंचेस स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूलेज हैं, लेकिन हम इस फॉर्मूले को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। ये ज्यादा इजी जाता है और इसी के थ्रू हम हमारे बीएमआई को निकालेंगे। ये वाला जो फॉर्मूला है इसका यूज हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो वेट है उसे पहले पाउंड में हमें कन्वर्ट करना होगा, और जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी बहुत लंबा है, 703 से करना होगा, और हाइट जो होगी वो हमें इंचेस में लेनी होगी। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का ही यूज करेंगे, है ना। अब हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो अब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और हम बॉडी इंडेक्स मार्क्स जो है या बॉडी मास इंडेक्स जो है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल बॉडी वेट जो है किसी पर्सन का वो 70 केजी है,
है ना, केजी में ही हमें निकालना है, 70 केजी में है। और हाइट जो है किसी पर्सन की, वो अगर हम मीटर में लेते हैं तो 1.7 मीटर में है। किसी भी चीज को, जैसे कि अगर आप इंचेस में निकाल रहे हैं तो जैसे आपकी हाइट अगर इस तरीके से है, मान लीजिए, तो इसको अगर हमें मीटर में करना है कन्वर्ट, तो डिवाइडेड बाई हमारा 100 होता है। इसका मतलब मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.7 मीटर। ठीक है, इस तरीके से हम जो है मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब इन दोनों का अगर हम देखते हैं, जहां पर वेट जो है वो हमारा 70 केजी है और हाइट जो हमारी है वह 1.7 मीटर में है, तो बीएमआई जो होगा वो कितना होगा उसे हमें निकालना है। तो जैसे कि हमारा ये फॉर्मूला था, इसके अकॉर्डिंग बीएमआई हमारा जो है, वेट हमारे पास है 70 केजी और हमारे पास में जो हाइट है वो है 1.7 इन मीटर। तो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको हमको मल्टीप्लाई करना है ना। तो जब इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा 70 और ये आएगा 2.89। ठीक है, और इसे हमें अब इसको डिवाइड कर देना है दोनों को, तो ये आ जाएगा हमारा 24.22। ये होगा इस पर्सन का बीएमआई। ठीक है, तो जो नॉर्मल हमारा बीएमआई होता है उससे ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, और अगर इसने ध्यान नहीं दिया तो ये और ओबेसिटी की तरफ जा सकता है, तो इसे ध्यान देने की जरूरत है ना। अभी आगे हम जानेंगे कि क्या वैल्यूएशंस होते हैं और कितने वैल्यू पे आप अंडरवेट, ओवरवेट या नॉर्मल है, तो वो अब आगे हम वीडियो में जानेंगे। देखा आपने कि हम किस तरीके से हमारे बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैंने आपको ये तो समझा दिया कि कैलकुलेट किस तरीके से करना है। अब हम कुछ रेंज जो होती हैं बॉडी मास इंडेक्स की, जो नॉर्मल कब होगा, अंडरवेट कब होगा या ओवरवेट कब होगा, उसे भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि नॉर्मल आखिर होता क्या है। तो जब हम, जैसे कि अभी हमने कैलकुलेट किया, उसी के आधार पर अगर आपका बॉडी इंडेक्स मार्क्स जो है 18.5 से तो 24.9 तक आता है तो ये नॉर्मल रेंज होती है। इसमें आपको कोई भी वेट कम करने या बढ़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। अगर बात करें अंडरवेट की, तो अगर लेस देन 18 है तो आप अंडरवेट हैं, आपको आपके वेट को थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत होती है। अगर आपका बॉडी इंडेक्स मार्क्स या बॉडी मास इंडेक्स जो है 25 से तो 29.9 तक है तो आप ओवरवेट हैं, है ना। वहां पर आपको थोड़ा सा आपकी बॉडी पे, आपके फैट पर, आपके खान पान पे, डाइट पर, एक्सरसाइज पे ध्यान देने की जरूरत है। अभी हम बात करें ओबेसिटी क्या हो जाती है, तो इसमें 3 चरणों में हम बात करते हैं, या इसे कह लें कि हम इसे 3 स्टेप्स में हम इसको कैलकुलेट करते हैं या जान सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट ओबेसिटी, सेकेंड टाइप ऑफ ओबेसिटी एंड थर्ड टाइप ऑफ ओबेसिटीज होती हैं। तो जब ओबेसिटी फर्स्ट की हम बात करें, तो जब आपका बीएमआई 30 से 34.5 आता है तो आप फर्स्ट स्टेज की ओबेसिटी में आ जाते हैं। ये काफी ज्यादा वेट होता है जहां पर आपको आपकी बॉडी पे, आपके डाइट पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप 29.9 से बढ़ गए तो यहां से आप ओबेस जो है कहलाने लग जाते हैं। ओबेसिटी सेकंड की बात करें तो 35 से तो 39.5 तक अगर आपका इंडेक्स आ रहा है या कैलकुलेट हो रहा है बीएमआई, तो ये आपकी सेकंड ओबेसिटी के चरण में आप आ जाते हैं। और एक्सट्रीम ओबेसिटी की अगर बात करें तो मोर देन 40 अगर आपका मास आता है या बीएमआई आता है तो ये एक्सट्रीम ओबेसिटी में आ जाता है, जहां पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो अगर आपका बॉडी इंडेक्स मास इंडेक्स जो है या बॉडी इंडेक्स मार्क्स जो है अगर 18.5 से तो 24.9 तक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी बॉडी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप अंडरवेट हैं तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेस में रह सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, मसल ब्रेकडाउन आपको हो सकता है। अगर आप 25 टू 29.9 है तो वहां पर आपको फटीगनेस बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आप ओवरवेट हैं, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम होगी और कुछ सर्कुलेटरी प्रॉब्लम भी आप में देखने को मिल जाती है, स्ट्रेस भी आपको होगा।
अब आप ओवरवेट हैं, आप ओबेसिटी के फर्स्ट स्टेज चरण में हैं या फर्स्ट स्टेज पे हैं या सेकेंड स्टेज पे है या एक्सट्रीम ओबेसिटी है, तो इन सभी को प्रॉब्लम होनी ही होनी है। जैसे जैसे आपका वेट बढ़ता है वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती है। तो ओवरवेट होने की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट तो आपकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आपको हाइपरटेंशन या बीपी की प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, हमारी आर्टरीज में बहुत सारे फैटी चीजें जो है वो जमा होने लगती है, जिसकी वजह से नैरोइंग होती है और हाइपरटेंशन जैसी जो है सिचुएशन आ जाती है। तो ओबेसिटी के वजह से आपको हाई बीपी भी रह सकता है। डायबिटीज भी एक प्रॉब्लम है जो कि आपकी ओबेसिटी की वजह से आपको फ्री में डायबिटीज भी मिल सकती है। तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन तो आपको फ्री में मिलने वाला है, जिसको आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखने की जरूरत होती है, नहीं तो इसके जो अगर लॉन्ग टर्म में अगर से देखा जाए तो इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। इसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वहां पर फैट जमा होने लगता है या एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगती है, क्योंकि वहां पर नैरोइंग होने लगती है, तो ठीक तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं होता है, वहां पर जाम लगने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक जैसी या एमआई जैसी प्रॉब्लम भी आ जाती है। कोरोनरी डिजीजेस में ये सारी चीजें आ जाती हैं जो होने लगता है। इसके बाद आपको जॉइंट पेन हमेशा बना रहेगा, क्योंकि वेट जो बढ़ने की वजह से आपके जॉइंट्स पर बहुत ज्यादा वेट आने लगता है, तो जॉइंट पेन भी हमें देखने को मिलेगा। वीक बोन होंगी, है ना, कमजोर होंगी हड्डियां। इसके साथ साथ आपको, क्योंकि ओबेसिटी है, ठीक तरीके से बॉडी वर्क नहीं कर रही है, तो स्ट्रेस भी आपकी बॉडी को जो है वो आपको दे सकती है। नींद कम आना जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं। ये सारी प्रॉब्लम जो है ओबेसिटी में देखने को मिल जाती है। तो अलग अलग जो उसके फेज हैं या वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी परेशानियां होने लग जाती हैं। अब बात करें कि अंडरवेट है तो आपको आपका वेट बढ़ाने की जरूरत है। डेफिनेटली आपको अच्छा पौष्टिक आहार खाना है। कैसे वजन बढ़ाना है, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, मैं आई बटन पे शो कर दूंगी, आप उसे देखिएगा, उसमें आप जान सकेंगे। अगर ओवरवेट है तो आपको पता है क्या करना है, सभी जानते हैं, और इससे रिलेटेड भी वीडियोस काफी ज्यादा हैं, बहुत सारी मेडिसिन के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट तो डाइट होती है, डाइट पर आपको ध्यान देना है, खाना स्किप नहीं करना है, लेकिन डाइट को हमें ऐसी लेना है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। हमें प्रोटीन जो है मात्रा बढ़ा देनी है, हमें कार्ब्स भी लेना है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं लेना है, लेकिन आपकी बॉडी के हिसाब से प्रॉपर डाइट आपको मेंटेन करके रखनी है, बैलेंस डाइट करनी है। खाना थोड़े थोड़े से भागों में डिवाइड कर देना है, एकदम से बहुत सारा टूट नहीं पड़ना है ना। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, आप एक्सरसाइज करिए, आप रनिंग करिए 2 टाइम सुबह, अगर मॉर्निंग वॉक पे भी जा रहे हैं या इवनिंग वॉक पे भी जा रहे हैं तो ये भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आपकी बॉडी उतनी एक्टिव रहती है, उतने अच्छे से आपकी बॉडी जो है वर्क करती है, और आपकी जो फैट है वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है। बच्चे अगर घर पे हैं तो खेलिए, पेट्स अगर हैं तो उनके साथ आप खेलिए, उनको लेकर आप बाहर घूमने जाइए, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप कार्डियक भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। बस सोचना जरूरी है, और अगर आप सोचते हैं तो उस चीज को आप करते भी हैं। अगर आपने सिर्फ सोच लिया और उसके बाद भी आप खाते जा रहे हैं और सिर्फ स्लगिश लाइफस्टाइल आप लेकर चल रहे हैं तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है, मेहनत आप ही को करनी होगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें कि हमने ये जाना कि आखिर बीएमआई होता क्या है, बीएमआई को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, उसके 2 जो अलग अलग फॉर्मूलेज थे हमने उसे भी जाना। अगर आपकी जो वैल्यूज हैं वो आती है तो आप किस तरीके से अपने आप को वेट में किस चरण पे आप रख सकते हैं वो भी हमने जाना, और अगर आप अंडरवेट हैं या ओबेज हैं तो उसकी वजह से होने वाली समस्याओं के बारे में भी हमने शॉर्ट में जाना। तो ये थी आज की वीडियो बीएमआई के बारे में। होपफुली आपको पसंद आई होगी, और यदि अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए, और आपका बीएमआई क्या है वो कैलकुलेट करके आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। और इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।